स्वागत है आपका बोर्ड एंड स्टेम का क्लास 2 में। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जाना था और ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। तो आज बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो चलिए ये रहेगा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा, है ना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एग्जाम ग्रिप ऑफिशियल बोलकर है ना। तो इसको आप सर्च कर डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन जो है ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुनील कैन रो ए बोट 20 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 1 hour 50 minutes इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल बी द टेक टू रो द बोट 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। बोल रहा है ना कि सुनील एक नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय कर सकता है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या दे दिया हम लोग को, डिस्टेंस पहले कितना जा रहा है, यहाँ पर अप स्ट्रीम जा रहा है ना। धारा के प्रतिकूल जाता है तो स्पीड क्या होता है, पहले क्लास में सीखे थे x - y हो जाता है ना। और यहाँ पर दिया कि कितना जा रहा है, तो 20 किलोमीटर दूरी जा रहा और कितना, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को हम लोग पहले चेंज कर लेंगे, तो 15 मिनट को आवर्स में चेंज कर लेते हैं। 1/60 तो 1/4 हो जाएगा ना। तो 4 1 जा 4, 1 5/4 इसको लिख सकते हैं ना। तो जब इसको 5/4 इससे डिवाइड देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर जाकर चेंज हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, डायरेक्ट ये लिखते हैं ना। तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ था कि यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ दिया हुआ है कि करेंट का जो स्पीड है कितना है, 2 किलोमीटर, है ना। धारा की गति कितना दिया, 2 किलोमीटर। तो वाई की जगह पर क्या दिया हुआ है, वाई बराबर 2 किलोमीटर दिया हुआ, तो वाई की जगह पर हम लोग 2 पुट कर देंगे। x - 2 बराबर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में 16, है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ -2 उस साइड जाएगा, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये किसका आ गया, बोट का स्पीड आ गया, मतलब नाव की गति। अब बोला धारा के अनुकूल जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है कितना, 30 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जाना हमें, 30 किलोमीटर जाना है। और कैसे जाना है, तो धारा के अनुकूल जाते समय क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना 2 है और x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। x का वैल्यू कितना आया था यहाँ पर 18। ये दोनों जब क्या जाएगा, धारा के अनुकूल या डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो x + y, तो 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना आ जाएगा, 30/20 सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 या 1.5 घंटा इसको लिख सकते हैं। 3/2 आया ना, इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 को क्या बोलते हैं, 1.5 घंटा बोल देंगे, तो 1 घंटा 30 मिनट। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसको डिवाइड देंगे तो 1 2 1 जा 2 1, ये 1/2 बचेगा। तो 1 आवर तो कंप्लीट हो गया, 1/2 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड गुणा कर देंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 hour 30 मिनट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप कर सकते हैं ये। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि द स्पीड ऑफ बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर कितना दिया, 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये क्या है, एक्स दिया हुआ है ना, एक्स का वैल्यू। चलिए इधर साइड में लिखते हैं, x = 27 किलोमीटर पर आवर है ना। इट्स कवर ऑफ स्ट्रीम ऑफ डिस्टेंस कितना, 85 किलोमीटर इन 4 hour 50 मिनट। इसको 4 hour 50 मिनट को पहले आवर्स में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो 15/15 मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से 1/4, तो कितना हो जाएगा, 70/4। 4 × 4 = 16, 17/4। ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, है ना। तो देखिए, तो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड पूछा हुआ है ना। तो स्थिर जल में एक नाव की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 127 है। और ये 4 घंटे 15 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध तय करता है। तो धारा की गति बताना है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है y। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले क्या होगा, ये कैसे जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में जाता है। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, x - y होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पर कितना रख देंगे,
27 रख देते हैं, है ना। ये स्पीड हो गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 85 किलोमीटर, और सॉरी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम कितना है, ये 17 कंप्लीट बाई 4 है, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/70 हो जाएगा। तो इससे डिवाइड देंगे 17×5 = 85, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस वाई बराबर 20 आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 27 इधर रहेगा, -20 इधर आएगा, और माइनस वाई इधर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये 7 आ गया वाई का वैल्यू, है ना। तो यही क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये स्टीम मतलब धारा की गति, तो धारा की गति को क्या मानते हैं वाई, वाई इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। आते आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि the speed of boat in still water 80 kilometer per hour. The speed of current is 6 kilometer per hour. In how much time in hour will the boat travel distance of 90 kilometer upstream and same distance in downstream? ठीक है, तो चलिए साथ साथ लिखेंगे। क्या बोल रहा है, स्थिर जल में नाव की गति मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की गति मतलब वाई दे दिया है, कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बोला है कि नाव धारा के प्रतिकूल मतलब कैसे जाना है, तो 90 किलोमीटर कैसे जाना है, धारा के प्रतिकूल, तो स्पीड क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो 18 - 6 करने पे कितना आएगा 12 आ जाएगा ना। और कितना जाना है, फिर बोला कि सेम डिस्टेंस मतलब 90 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस फिर कैसे उसको जाना है, तो धारा के अनुकूल जाना है, तो स्पीड क्या हो जाता है जुड़ जाता है, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। और बोला है तो इन दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो वही तो लिए है यहाँ पर, देखिए 90 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये क्या है स्पीड है। जब ये स्पीड कैसे है, तो ये अप स्ट्रीम में है मतलब धारा के प्रतिकूल है, ये धारा के अनुकूल है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर 24 है ना, ये वाला 24 दिख रहा है, तो इसको भी 24 बना लेते हैं, तो इजी होगा कैलकुलेशन। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 24, और ऊपर में ये हो गया 180 प्लस 90, ये 180 आएगा, ये 90, तो कितना हो गया 270 10। तो ये हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 से जाएगा कितना बार में 8 बार में, ये 9 बार में, तो 8 से भागा देंगे 11 कंप्लीट, 2/4 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए नंबर है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। ए पर्सन रो ए डिस्टेंस ऑफ 3 कंप्लीट 3/4 किलोमीटर ऑफ स्टीम इन 1 आवर। ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है ऑफ स्टीम, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, है ना, धारा के प्रतिकूल मतलब एक्स माइनस वाई, कितना दूरी जा रहा है, तो वो जा रहा है 3 कंप्लीट 3/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 कंप्लीट 3/4 को, तो ये है 3 कंप्लीट 3/4, 3 चौका 12, 12 12 3 कितना हो जाएगा, तो 15/4 ऐसा लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है 15/4, और समय कितना लग रहा है 1.5 आवर, 1.5 आवर हम कहते हैं 3/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो क्या आ जाएगा स्पीड, तो ये 3/2 है ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धारा के अनुकूल। अब यहाँ वो बोल रहा एंड डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। तो अब धारा के मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई, धारा के अनुकूल कितना जा रहा है 13 किलोमीटर, और कितना समय में 2 आवर में, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ से सॉल्व कर एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 3 से 5 बार में, और ये 2 से 2 बार। ठीक है, तो 5/2 है, यहाँ पर कितना आ गया, तो 13/2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स से वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5/2 और 3/2 इनको ऐड कर डिवाइड बाई 2 करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा 18, तो 18/2, है ना। तो ये आ गया कितना 9, और इसको भी आधा करेंगे, क्योंकि हम जब एक से वैल्यू निकालते हैं तो आधा करते हैं ना, तो ये आ गया 4.5। अब यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिए कि
क्या बोला, हाउ मच टाइम इन आवर ए पर्सन टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जाना है तो क्या लगेगा, सिर्फ एक्स का वैल्यू लगेगा, मतलब सिर्फ बोट का ही स्पीड लगेगा, है ना। या बोट हो या पर्सन हो तो सिर्फ पर्सन का स्पीड लेंगे। तो देखिए स्थिर पानी में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए व्यक्ति की कितने समय लगेंगे, है ना। व्यक्ति को कितना जाना है, 90 किलोमीटर, और कितना 4.5 का स्पीड है। तो यहाँ से आ जाएगा समय, तो समय कितना आ जाएगा, तो ये 0 जाएगा ऊपर में, तो ये 20 बार में कट गया टोटल, तो 20 आवर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट डेट of the current of a water is 55:7. The boat goes along with the current is 6 hours 24 minutes. हाँ, तो it will be come back in how minute, ठीक है। तो मोटर बोट की गति पानी की धारा से अनुपात कितना है, 55:7, और नाव 6 घंटे 24 मिनट में धारा के साथ चलती है, तो कितने समय में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ को देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ किसका, स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड डेट टू करेंट ऑफ वाटर, मतलब मेरे को एक्स और वाई का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ था, 55:7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब ये धारा के साथ जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 55 है, ये 7 है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, 62 a, ठीक है। और जब धारा के विरुद्ध जाएंगे, मतलब अप स्ट्रीम जाएंगे, तो क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 a आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए जो डिस्टेंस जाना है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो डिस्टेंस फिर वापस भी आएगा वही डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग किया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो या फिक्स हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो अगर a:b हो, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो हो जाता है b:a, है ना। वही कंसेप्ट को यहाँ फॉलो करेंगे। ये क्या था, स्पीड था, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 48 a:62, ये 62 a, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बोला था कि यदि नाव 6 घंटे 24 मिनट में धारा के साथ जाती है, मतलब उसको जाने में कितना, 6 घंटा 24 मिनट लगता है धारा के साथ जाने में, ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई। तो ये 6 आवर और 24 मिनट को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं टोटल को, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 6 घंटे में 360 प्लस 24, तो 384 मिनट टोटल यहाँ पर लग रहे हैं, है ना। तो ये 48 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 384 मिनट, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो उसको तो बोला है कि कितने समय में वापस आ जाएगा, तो वापस आने में क्या आएगा, कैसे, तो अप स्ट्रीम से ना आएगा ना, हम धारा के विरुद्ध, बस इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो 384 डिवाइड बाई 48 × 62, ठीक है। ए रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये किससे जा रहा है, तो 4 से जा रहा है, तो 4 से सबसे पहले काटेंगे, फिर 4×9 = 36 और 4×6 = 24, 12×8 = 96, तो 8, तो 8×2 = 16 का 6 हासिल 1, है ना। और 8×6 = 48, 1 49, तो यहाँ पर इतना मिनट आ जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब इसको आवाज में बदलना चाहे तो 1 घंटा में होता है कितना, 60 मिनट, तो 60 से इसको भागा देंगे, तो 6×8 = 48, मतलब 8 आवर और 16 मिनट इसका इसमें आंसर हो जाएगा, या मिनट में आंसर ऑप्शन हो तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।